अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले हैं 10 टाइम्स माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके एक्सरसाइज में उनके शान से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड की है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज की पूरी वीडियो के अंदर कि किस तरह पूरा एक टाइम पीरियड गुजरा है, किस तरह साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स थे कि किस तरह एटम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, एटम कोई चीज़ है भी कि नहीं है, क्या क्या सारे साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट थे वो हम स्टार्ट से लेके एंड तक आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स, ताकि हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम डिटेल पढ़ें तो हमें थोड़ा सा ये बैक स्टोरी याद हो कि किस तरह साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ये बैक स्टोरी जो है वो अच्छी तरह आनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, क्या एटम के अंदर सिर्फ कोई और चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ ये खाली स्पेस होती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके पास आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हम लोग इनकी डिस्कवरी को पढ़ेंगे, किस तरह के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और किस तरह इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी एटम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जनरल नॉलेज है। उससे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम एटम का जिक्र करते हैं, एटम जब भी आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपकी बुक के ऊपर एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that cannot be broken down into simpler substances by chemical means। तो आप लोगों के पास एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आपके पास एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग स्मॉलर पीसीस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हो किसी भी केमिकल मीन से। केमिकल मीन्स क्या होता है? कोई किसी भी तरह केमिकल रिएक्शन करवाकर आप लोग उसको तोड़ नहीं सकते हो। आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हो, हमने पहले चैप्टर के अंदर भी कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आप लोगों के पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होगी। और ये कलेक्टिवली इनको, हाइड्रोजन को हम एटम नहीं कहते, हाइड्रोजन कहते हैं हम। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, फ्लोरीन एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। ये हम चीज़ बताते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि इन एलिमेंट्स की स्टेट क्या है और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती है कि किस तरह एटम्स की अरेंजमेंट है। एटम्स आपस में बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, एटम्स जो हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है या मॉडरेट डिस्टेंस है। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इस बेस के ऊपर डिपेंड करती है। और सेम इनकी स्टेट्स भी। अब इनकी स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ लिक्विड होते हैं आपके पास, कुछ आपके पास गैस फेज में होते हैं और कुछ आपके पास सॉलिड फेज के अंदर होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर सब कुछ बताया हुआ है। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं जिनको कहा जाता है कि ये आया के हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिनके अंदर हमारे पास मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं। लिक्विड, गैस, सॉलिड। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों के पास दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक आपके पास मरकरी है, Hg, और एक आपके पास ब्रोमीन है।
ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास पीरियोडिक टेबल के लिक्विड फॉर्म में करते हैं। कुछ जो होती हैं वो गैसेस, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन आपके पास गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कुछ सॉलिड है, जैसे आपके पास आयरन एक सॉलिड है। उसके अलावा आप लोग प्लेटिनम देख लो, गोल्ड देख लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिफरेंट लिथियम देख लो, पोटेशियम देख लो, ये सारे क्या हैं, ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसका भी आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। कुछ जो होते हैं बहुत हार्डेस्ट मेटल एग्जिस्ट करते हैं, कुछ होते हैं बड़े सॉफ्ट जो होते हैं, जैसे आप लोग लिथियम जो होता है या टेबल सॉल्ट जो होता है, सोडियम होता है, लिथियम जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है और उसको आप लोग अपनी नाइफ के साथ उसको कट कर सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर। उसके अलावा कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। ये तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स आपके पास बेटा वो होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि नहीं कर सकते हैं। और मेटलाइट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं। वो कुछ स्टेट्स के ऊपर कुछ डोपिंग वगैरह करके कुछ किसी भी तरह के उनके अंदर फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस लाकर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मेटलाइट्स हमारे पास वो होते हैं। ये हो गया जनरल कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। आगे बुक के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह होती हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि एटम की डिस्कवरी क्या हुई थी, इसका पूरा टाइमलाइन क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक डिस्कवरी। इसके अंदर हम देखेंगे कहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। एंशिएंट आइडियाज जो थे मैटर के हवाले से वो क्या थे, वो आए थे 400 बीसी से पहले। सबसे पहले आप लोग देख लो कि एंशिएंट आइडियाज क्या थे। जो पुराने ग्रीक फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज थे, ये एंशिएंट आइडियाज थे। 400 बीसी के अंदर उन्होंने ये आइडियाज दिए थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 400 बीसी के। और इसके अंदर ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने कहा था, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रिटस। ये बच्चों एक ग्रीक फिलोसफर था, डेमोक्रिटस ठीक है। ये एक ग्रीक फिलोसफर था और इसने सबसे पहले जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वो करवाई थी एटोमस। और इस एटोमस का मतलब है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, इनडिविजिबल, ठीक है। एक चीज डिविजिबल होती है, एक इनडिविजिबल होती है। तो इसने कहा था एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। और उसके बारे में इसने कहा था ऑल मैटर is made of tiny indivisible particles। ये इसका मेन कंसेप्ट है डेमोक्रिटस का, एटम्स का 400 बीसी के अंदर, ठीक है। इसका मेन ये आइडिया था। अब इस आइडिया के अंदर काफी लिमिटेशन थी, आपको पता है। जैसे जैसे साल गुजर जाते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो इनके ऊपर काम करते रहते हैं कि आया कि कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं सही, इसके अंदर कहाँ कहाँ गलतियां हैं, इसके अंदर कौन कौन से लिमिटेशन हैं। तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन भी थी, जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्या बेसिक है कि हमारे पास जो एटम होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, किस तरह ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। इस चीज़ को आगे बहुत सारा हम लेके चले आगे साल, तो आपके पास आता है अरिस्टोटल का व्यू। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों में अरिस्टोटल के बारे में सुना भी होगा, जिसको अरिस्टो कहा जाता है। इन्होंने भी अपना व्यू दिया था। उन्होंने कहा था अरिस्टोटल ने बेसिकली जो आइडिया था डेमोक्रिटस का उसको डिसएग्री किया था। उसने कहा था कि आपके पास जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसको आप लोग किसी भी हद तक, इनफाइनाइट हद तक जो होता है, इनफाइनाइट हद तक मतलब कि इन्फिनिटी का आप लोगों को सिंबल सुना होगा, समझा होगा। इन्फिनिटी का सिंबल का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो उसने कहा था कि हम लोग इसको इनफिनिटली इसको डिवाइड किया जा सकता है और इसके अंदर कोई भी इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर और भी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। और उसका एक मेन कॉन्सेप्ट, जो उसकी एक मेन थ्योरी थी, उसने कहा था कि हमारी पूरी की पूरी जो पूरी एवरीथिंग है, हमारे सराउंडिंग सारी सी चीजें वो 4 चीजों से मिलकर बनी है, जिसके अंदर आप लोगों के पास आता है अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था अरिस्टोटल का, ठीक है। इसको उस टाइम पर बहुत सालों तक माना जाता था, क्योंकि अरिस्टोटल जो था वो बहुत फेमस था, ठीक है। अगर किसी को कोई इससे इशू भी था तो वो अपने तक रखता था। इतने इस एरा के अंदर कोई इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई। उसके बाद जो था वो आहिस्ता आहिस्ता जो था वो केमिस्ट का दौर शुरू हुआ 1600 से 1700 सी के अंदर, ठीक है। 1600 से 1700 के अंदर,
ठीक है। इस सेंचुरीज के अंदर फिर केमिस्ट्री का एल्केमी का जो दौर था, जिसके साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करके कोई और डिफरेंट स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर जो था वो एल्केमी का दौर शुरू हुआ। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए हैं वो आए हैं एंटोनी लेवेसियर। आप लोग ने हमेशा याद रखना है कि एंटोनी लेवेसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे, इन्होंने ही इनको डिस्कवर किया था और इन्होंने इनको बनाया था, ठीक है। अब इनके मुताबिक क्या था, इनके मुताबिक एक ये कॉन्सेप्ट था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इन्होंने दिया था कि मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। ये इसका कॉन्सेप्ट था। आप लोग इसको बस इतना लिख लो कि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है एंटोनी लेवेसियर का। इसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट इस रेंज के अंदर आते रहे और उन्होंने बहुत सारी इसके अंदर डिस्कवरीज की। अब हम चलते थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पर हमारा मेन टॉपिक जो होता है वो स्टार्ट होता है कि एटम किस तरह न बना और क्या क्या इसके अंदर मेन थ्योरीज आती हैं। उसके बाद नंबर 3 पर जो था वो आई थी आप लोगों के पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये आई थी बच्चों 1808 के अंदर। जॉन डाल्टन जो थे वो एक आप लोगों के पास इंग्लिश केमिस्ट थे और टीचर थे। इनका मेन आइडिया जो था वो सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट गुजरे ना, इन्होंने इन सब के आइडियाज को मिला दिया। किस तरह मिलाया कि जो तमाम मैटर होता है वो मेड अप होता है किससे, एटम से, जो कि एक टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि किसका कॉन्सेप्ट था, आपके पास डेमोक्रिटस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसने कहा था कि आपके पास जितने भी रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटम्स होते हैं उनके अंदर एक रीअरेंज फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसा कि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था, सॉरी एंटोनी लेवेसियर का कॉन्सेप्ट था कि मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चलता जाता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, लेकिन ना तो ये कभी बन सकता है खुद ब खुद, ना ही ये खत्म हो सकता है। तो जॉन डाल्टन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसने बात की थी, उसने कहा था कि जो एटम होता है वो एक ब्लेड बाल की सूरत के अंदर होता है। ब्लेड बॉल आप लोग उस तरह समझ लो जिससे आप लोग स्नोकर की बॉल नहीं होती उस तरह गोल, इसकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, जो एटम की शेप होती है। उस टाइम पर इन्होंने कहा था। उसके बाद अब उन्होंने साइंटिस्ट ने एटम की डिस्कवरी तो कर ली। अब उन्होंने कहा कि एटम की डिस्कवरी तो हमने कर ली, एटम तो हमें पता चल गया कि एटम इससे एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या एटम के अंदर भी कोई किसी तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके लेवल तक तो उन्होंने सिर्फ 3 बताया, जिसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हायर स्टडीज के अंदर जाओगे वहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर बेरियंस, मीजोन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, ये तरह तरह के आप लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स हायर स्टडीज के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि किस तरह से आप एटॉमिक पार्टिकल्स की जो थी वो डिस्कवरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी वो डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के डिस्कस करेंगे। और 1897 के अंदर इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। हम कल इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे किस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, ठीक है। उसने ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। हम इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे और किस्सा देखेंगे किसा ये रिएक्शन होता है, ठीक है। उसने कहा था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एटम के अपने सराउंडिंग, ठीक है। दरमियान में आप लोगों के पास न्यूक्लियस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके सराउंडिंग में जो होते हैं वो प्रोटॉन्स और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो आया था आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का इन 1897, जिसको जे थॉमसन ने दिया था। नंबर 2 पर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आया था प्रोटॉन्स का, जो कि किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ये कब कॉन्सेप्ट दिया था, इसने दिया था 1911 के अंदर। और इसका गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट था, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट था। और आपको पता है प्रोटॉन्स जो होते हैं, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर सी पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के पास आए थे वो आए थे आप लोगों के पास न्यूट्रॉन्स, जो कि 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। जेम्स चैडविक ने इसने बेसिकली क्या किया था कि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे, बोmbardment करवाई थी बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी जब हम इसकी डिस्कवरी के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि न्यूट्रॉन आपके पास कुछ इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज तो कोई नहीं होता, नो चार्ज,
लेकिन वो मैस जो होता है वो न्यूक्लियस को, वो एटम को जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था और ये आप लोगों की पूरी एवोल्यूशन समरी थी कि किस तरह साइंटिस्ट ने टाइमलाइन प्रोवाइड किया था कि कैसे एटम जो होता है वो किस तरह, कहाँ से एग्जिस्ट करता है, कहाँ से इसका मेन थॉट जो था वो आया था। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आप लोगों का यही कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह एटम जो थे वो एग्जिस्ट किए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।